नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम आपके लिए रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी परीक्षा के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दिए हैं। दोस्तों, इस क्रैश कोर्स में हम आपको बताएंगे रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जो एनालॉजीज यानी अनुरूपता से लिए गए हैं। दोस्तों, आपके रेलवे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ा रहे हैं। आपके रेलवे सिलेबस में दोस्तों रीजनिंग में पहला चैप्टर जो है दोस्तों एनालॉजीज है यानी अनुरूपता है। जैसे जैसे दोस्तों आपके सिलेबस में चैप्टर मेंशन किया है वैसे वैसे हम यहां पढ़ाएंगे। और दोस्तों, ये क्रैश कोर्स का आपका पहला वीडियो है, तो सारे पार्ट को आपको ध्यान से देखना है। और दोस्तों, यहां पे हम आपकी तैयारी बहुत जबरदस्त तरीके से कराने वाले हैं। और रीजनिंग में दोस्तों इस क्रैश कोर्स में हम आपको 30 में 30 नंबर की प्रिपरेशन करा रहे हैं, तो तैयारी जबरदस्त होने वाली है। बस आपको करना क्या है, पढ़ते रहना है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों पहला प्रश्न। एनालॉजी में देखिए कैसे प्रश्न आते हैं, हम आपको बता रहे हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं एनालॉजी के, ठीक है, बस आपको समझना है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन ये है दोस्तों, कोलकाता का संबंध जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल से है। और यहाँ पे दोस्तों पहला क्वेश्चन मार्क है, फिर दूसरा क्वेश्चन मार्क है, यानी कि इन चार ऑप्शन में से दोस्तों कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है दोस्तों पुणे महाराष्ट्र, उसके बाद ग्वालियर मध्य प्रदेश, जयपुर राजस्थान, कानपुर उत्तर प्रदेश। तो पहले तो दोस्तों यहाँ आप क्वेश्चन समझिए, कोलकाता किस प्रकार से दोस्तों पश्चिम बंगाल से संबंधित है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि पश्चिम बंगाल की दोस्तों राजधानी क्या है दोस्तों, कोलकाता है। पश्चिम बंगाल की दोस्तों जो राजधानी है वो क्या है, कोलकाता है। तो यहाँ पे अब बताइए किसकी राजधानी कौन है। महाराष्ट्र की राजधानी पुणे है, नहीं। मध्य प्रदेश की ग्वालियर है, नहीं। राजस्थान की जयपुर है, तो हाँ राजस्थान की जयपुर है। इसलिए क्या होगा दोस्तों, ये आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का कानपुर, नहीं, ये नहीं। तीन ऑप्शन यहाँ गलत है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो देखिए एनालॉजी में यहाँ क्वेश्चन ये लेने का मतलब, ये मेरा उद्देश्य रहा कि देखिए जो क्वेश्चन आते हैं ये रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बार रिपीट हुआ है। तो देखिए इस क्वेश्चन को लेने का मतलब यहाँ रहा कि राज्य राजधानी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। तो आपको दोस्तों जितने भी राज्य राजधानी है याद कर लीजिए, और राष्ट्र राजधानी यानी देशों के जो राजधानी है वो भी याद कर लीजिए, उससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, नोट कर लीजिए, याद करना है आपको राज्य राजधानी। नहीं याद होगा तो बोलिएगा, टेलीग्राम पे दे देंगे, याद कर लीजिएगा। चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है दोस्तों, आगरा का संबंध जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश से है उसी प्रकार से मुंबई का संबंध किससे होगा। यहाँ क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों आपको बताना है इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए पहले आपको ये देखना है दोस्तों, आगरा किस प्रकार से उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो दोस्तों देखिए ये जो आगरा है दोस्तों एक उत्तर प्रदेश का शहर है। उत्तर प्रदेश का क्या है दोस्तों, आगरा एक शहर है। उसी प्रकार से बताइए दोस्तों मुंबई किसका शहर है, उत्तर प्रदेश का शहर। यहाँ पे कोलकाता का शहर है, इंडिया का शहर है, गुजरात का शहर है, महाराष्ट्र का शहर है। तो यहाँ पे जो ये उत्तर प्रदेश दिया है ध्यान दीजिएगा, ये दोस्तों क्या है, ये राज्य है। उत्तर प्रदेश एक राज्य है और इसका एक शहर है आगरा। उसी प्रकार से दोस्तों ये महाराष्ट्र क्या है, एक राज्य है जिसका शहर है मुंबई। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए जो शहर हैं, राज्य हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन, हाँ तीसरा क्वेश्चन रहा दोस्तों। ये तीसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह भी पूछा गया है, एनटीपीसी में पूछा गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है दोस्तों, द्रव का संबंध जिस प्रकार से दोस्तों लीटर से है उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ दो क्वेश्चन मार्क दिए गए हैं, यानी चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन लिखा है दोस्तों वजन
वजन किलोग्राम, फूल फूलदान, फेम टेलीविजन, बुशेल कार्न। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए आपको सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ, यहाँ समझिएगा पहले सॉल्व करने का तरीका ये है दोस्तों, द्रव किस प्रकार से लीटर से संबंधित है। तो देखिए द्रव जो होता है दोस्तों, द्रव को हम लीटर में मापते हैं, द्रव को क्या करते हैं, लीटर में मापते हैं। द्रव क्या होता है दोस्तों, तेल, पानी, दूध, ये सब क्या है, द्रव है। आप तेल लेने जाते होंगे मार्केट में, क्या बोलते हैं, 2 लीटर तेल दीजिए, दूध लेने जाते होंगे 2 लीटर दूध दीजिए, ऐसे बोलते हैं, लीटर में बोलते हैं ना। तो द्रव को क्या किया जाता है, लीटर में दोस्तों मापा जाता है। देखिए यहाँ पे हम एकदम बेसिक से बता रहे हैं, आप कमजोर स्टूडेंट होंगे तो भी समझ रहे होंगे बहुत बेहतरीन ढंग से। तो बताइए वजन को किलोग्राम में मापा जाता है कि फूल को फूलदान में, फेम को टेलीविजन में, या बुशेल को कार्न में। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो वजन होता है दोस्तों उसे किलोग्राम में मापा जाता है। वजन जो होता है दोस्तों उसको हम किलोग्राम में मापते हैं। आपको पता होगा दोस्तों, आप मार्केट में जाते हैं, आप क्या बोलते हैं, 5 लीटर चीनी दीजिए या 5 किलो चीनी दीजिए, तो आप बोलते हैं 5 केजी चीनी दीजिए, यानी कि किलोग्राम में बोलते हैं। जो वजन होता है उसको क्या करते हैं, किलोग्राम में मापते हैं, और जो द्रव होगा उसको दोस्तों हम क्या करते हैं, लीटर में मापते हैं। तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है, यानी जो मापने वाली जो यूनिट होती है दोस्तों उसे भी आप याद कर लीजिएगा, उससे भी क्वेश्चन बनते हैं। बोलेंगे तो इससे पे क्या करेंगे, इस टॉपिक पे और ज्यादा आपकी मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करा दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप बहुत बेहतरीन ढंग से समझ गए होंगे। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। चौथा क्वेश्चन भी क्या है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न यह है दोस्तों, जंगली का संबंध जिस प्रकार से सभ्य से है उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ 2 क्वेश्चन मार्क है, यानी चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है। तो चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है। तो देखिए कौन कौन से यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए क्वेश्चन ये है दोस्तों, निरक्षर का संबंध पुस्तक से, अंधेरा का संबंध रोशन से, जंगली का संबंध पशु से, पासी का संबंध वीर से। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जंगली दोस्तों क्या होते हैं, जंगली दोस्तों क्या होते हैं, सभ्य होते हैं कि असभ्य होते हैं, यहाँ बताइएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जंगली जो दोस्तों होते हैं वो सभ्य नहीं होते हैं, असभ्य होते हैं, बर्बर होते हैं। तो यानी कि यहाँ पे ये दिया क्या है, इसका विपरीत दिया है। विपरीत कहने का मतलब है विलोम दिया है। विलोम समझ रहे हैं ना दोस्तों। देखिए यहाँ पे पर्यायवाची और विलोम से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जंगली का संबंध क्या है, सभ्य से, यानी कि इसका उल्टा दिया है। तो बताइए निरक्षर का पुस्तक से, अंधेरा का रोशन से। निरक्षर का साक्षर होता है, पुस्तक नहीं होता है, अंधेरा का रोशन होता है, विपरीत। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत बेहतरीन ढंग से समझ गए होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर दोस्तों ये सारे प्रश्न आपको समझ में आ रहा है तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। बस कमी क्या है दोस्तों, आपको पढ़ना है, प्रिपरेशन जारी रखना है। टाइम कम है, मन लगा के प्रिपरेशन करिए। किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम होती है तो नीचे कमेंट करिए, उसका आंसर मैं दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 5वां क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये रेलवे एनटीपीसी का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है दिमाग का संबंध जिस प्रकार से शरीर से है उसी प्रकार से किसका संबंध किससे होगा। जल का वायु से, सीपीयू का हार्ड डिस्क से, पोत का तेल से, सॉफ्टवेयर का कंप्यूटर से। तो ध्यान दीजिए, पहले तो हम क्वेश्चन देखेंगे दिमाग किस प्रकार से शरीर से संबंध है। तो देखिए शरीर को दोस्तों नियंत्रित करता है दिमाग, ध्यान दीजिएगा, शरीर को नियंत्रित करता है दिमाग। अब बताइए वायु को जल नियंत्रित करता है, हार्ड डिस्क को सीपीयू नियंत्रित करता है, तेल को पोत नियंत्रित करता है, कि कंप्यूटर को सॉफ्टवेयर नियंत्रित करता है। तो दोस्तों कंप्यूटर को सॉफ्टवेयर ही नियंत्रित करता है, यानी क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन दोस्तों आपको अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक दोस्तों जरूर
जरूर करिए, शेयर भी करिए अपने जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप हो आपके पास उस ग्रुप में। तो चलिए अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन देखिएगा। छठा क्वेश्चन भी क्या है दोस्तों, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन यह है दोस्तों, आम का संबंध जिस प्रकार से फल से है उसी प्रकार से आलू का संबंध किससे होगा? क्वेश्चन मार्क पे इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प आएगा ये आपको बताना है। तो पहले क्या करेंगे, पहले हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये कह रहे हैं आम का संबंध फल। आम क्या है दोस्तों? आम फल है। तो आलू क्या है दोस्तों बताइए? फल है, तना है, पुष्प है, जड़ है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये साइंस का क्वेश्चन है। एनालॉजी में जीएस के भी क्वेश्चन बन सकते हैं, साइंस के क्वेश्चन से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकते हैं, बस आपको क्या करना है, उसका अनुरूप देखना है, यानी कि समान देखना है। तो आलू देखिए, देखिए आम जिस प्रकार से फल है, आलू उसी प्रकार से दोस्तों क्या है, तना है। आलू क्या है दोस्तों, ये तना का रूप होता है। आलू जड़ नहीं होता है, फल नहीं होता है, आलू क्या होता है, तना होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन दोस्तों समझ में आ रहा है तो आपका सिलेक्शन रुकने वाला नहीं है, यानी कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस आपको करना क्या है, पढ़ना है। बस दोस्तों आप मेरे साथ 3 महीने लगे रहिए, 3 महीने में मैं आपकी नौकरी दिला दूंगा, मैं गारंटी लेता हूं। अन्य टीचर कोई गारंटी ले या ना ले, मैं आपकी गारंटी लेता हूं। बस जितना कह रहा हूं उतना पढ़िए। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया ये भी प्रश्न है। जितने भी क्वेश्चन लिया हूं, रिपीटेड क्वेश्चन लिया हूं, पूछा गया प्रश्न लिया हूं, किसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन ये है दोस्तों, दादा का संबंध जिस प्रकार से पिता से है उसी प्रकार से भाई का संबंध किससे होगा, यह बताना है। 4 विकल्प है। तो देखिए यहां पे मैं आपको समझा रहा हूं, पहले समझिएगा। आप पहले ये सोचिए दादा का संबंध पिता से कैसे है। तो दोस्तों आपको रीजनिंग में जो ब्लड रिलेशन में पढ़ाया हूं, आप चैप्टर वाइज जो पढ़े होंगे, पार्ट वाइज आपको वहां 200 से ज्यादा पार्ट दिया हूं, तो वो सब पार्ट आप देखे होंगे। तो उसमें हम आपको बताए थे दादा क्या होता है दोस्तों, एक पीढ़ी ऊपर होता है, फिर पिता क्या होता है, एक पीढ़ी नीचे होता है। यानी कि आप दोस्तों यहाँ पे हैं तो आपके पिता कहाँ हैं, यहाँ पे हैं। दादाजी कहाँ होंगे, यहाँ पे। तो दादा का संबंध पिता से दिया है, यानी क्या है दोस्तों, एक पीढ़ी नीचे बात कर रहा है। तो भाई का संबंध किससे होगा दोस्तों बताइए, दामाद से कि पुत्र से कि ससुर से कि बालक से? तो इसका संबंध भाई का होगा दोस्तों, पुत्र से होगा, क्योंकि भाई का क्या होगा, पुत्र ही तो नीचे आएगा। एक पीढ़ी नीचे कौन आएगा दोस्तों, पुत्र आएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, पुत्र। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो आपको और बेसिक से बताऊंगा अगले पार्ट से, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ भी रहे होंगे। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया, एक पीढ़ी नीचे है, 2 पीढ़ी नीचे जाता तो भी आप समझ लेते। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा 8वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। क्वेश्चन ये है, मलेरिया का संबंध दोस्तों मच्छर से है, तो रेबीज का संबंध किससे होगा? इन 4 विकल्पों में से आपको बताना है। तो यहाँ पे पहले ध्यान दीजिए, मलेरिया मच्छर। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है, और रेबीज किसके कारण होता है दोस्तों? रेबीज रोग कुत्ता के काटने से होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो आपका सिलेक्शन रुकने वाला नहीं है, यानी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपकी तैयारी अच्छी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। ये रहा 9वां क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है कि ये भी पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न ये है, थर्मामीटर का संबंध दोस्तों जिस प्रकार से उष्मा से है, बैरोमीटर का संबंध किससे होगा दोस्तों? यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं, इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। तो बताइए क्या होगा दोस्तों, कैसे संबंध है? देखिए थर्मामीटर उष्मा, ध्यान दीजिएगा, उष्मा जो होता है दोस्तों, देखिए ये यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थर्मामीटर से क्या मापते हैं, उष्मा मापते हैं। थर्मामीटर से क्या मापते हैं, उष्मा। बैरोमीटर से दोस्तों क्या मापते हैं, वायु दाब मापते हैं। तो दाब देखिए यहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये जैसे दोस्तों यूनिट होते हैं, याद रखिएगा, जो मापने वाले यंत्र होते हैं उसे भी आप याद कर लीजिएगा। हाँ, और एक चीज आप उसे बताना भूल गए थे, ध्यान दीजिएगा, पहले आपको क्या करना है दोस्तों,
कॉपी बनाना है, नोट्स बनाना है। नोट्स कैसे होंगे दोस्तों, मोटी मोटी कॉपी होगी, पेन लेना है आपको, 4 कॉपी ले लीजिएगा दोस्तों। 4 कॉपी इसलिए, एक में आप मैथ की बना लीजिएगा, एक में आप रीजनिंग की बना लीजिएगा, और एक में दोस्तों जनरल अवेयरनेस, और एक में अलग थोड़ी सी पतली ले लीजिएगा, साइंस की बना लीजिएगा। ठीक है, चारों को बना लीजिए और चारों में बेहतरीन तरीके से जो मैं बता रहा हूं, जितना कह रहा हूं उतना लिखिए, और एग्जाम के टाइम उसे पढ़ के जाइएगा। आपका सिलेक्शन रुकने वाला नहीं है। बस आपको करना क्या है, मन लगा के पढ़ाई करना है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप दोस्तों पार्ट वाइज जो मैं वीडियो पढ़ाया था रीजनिंग का और मैथ का, तो उसे आप देखेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन मैं करा रहा था वहां पे सारे, और यहां पे भी करा रहा हूं। क्रैश कोर्स में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल कर रहा हूं। तो देखिए क्वेश्चन ये है, एडी का संबंध जिस प्रकार से बीई से है, उसी प्रकार से दोस्तों सीएफ का संबंध किससे होगा, इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। तो बताइए एडी बीई से, देखिए यहां पे आपको समझा देता हूं, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। यहां पे पहले ये देखिए, आप ये देखिए कि ये जो दोस्तों आपका एडी है, बीई से किस प्रकार संबंधित है। तो आपको ऐसे नहीं पढ़ना, आप ये देखिए, ए के बाद बी दिया है, डी के बाद दोस्तों क्या दिया है, ई दिया है, समझ रहे ना। तो हम सी को क्या लिखेंगे, सी को लिख देंगे डी, एफ को क्या लिख देंगे, एफ को लिख देंगे जी। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, डीजी। क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा, डीजी। डीजी देखिए किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लग रहा है दोस्तों क्वेश्चन, तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। जितने भी आपके फ्रेंड सर्किल है उनको भी बताइएगा कि अजय सर क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दिए हैं, पढ़ा रहे हैं, मन लगा के पढ़िए। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये नंबर से भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं आपके एनालॉजी में। 4 का संबंध इस प्रकार से 16 से है, उसी प्रकार से दोस्तों 7 का संबंध किससे होगा, जल्दी से बताइए दोस्तों। आप लोग कमेंट भी किया करिए, कमेंट आप लोग करके भी बताइएगा, हम देखेंगे कितने लोग सही आंसर करते हैं। देखिए 4 का संबंध 16 से किस प्रकार से, बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, तुरंत आंसर देते हैं। देखिएगा 4 का क्या है, स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। इसी प्रकार से 7 का दोस्तों स्क्वायर क्या होगा, 7 का स्क्वायर होगा 49, 49। देखिए 49 किसी ऑप्शन में है, नहीं है। जब नहीं है तो क्या करेंगे, तब हम दूसरा तरीका लगाएंगे। जब नहीं है तो क्या करेंगे, दूसरा तरीका लगाएंगे। प्रश्न ऐसे भी सॉल्व होता है, स्क्वायर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन जब नहीं है तो क्या करेंगे, नहीं है तो चलिए दूसरा तरीका बता रहे हैं कैसे लगाएंगे। जब देखिए यहां पे आप ध्यान दीजिए, अब आपका क्वेश्चन ये रहा, यहां पे ये देखिए 4 का 16 से कैसे, अगर मैं बोलूं दोस्तों 4 गुने 4 कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 16 हुआ। हम क्या किए, 4 गुना किए। यहां पे दोस्तों क्या करेंगे, 4 गुना ही करेंगे, क्योंकि यहां पे 4 गुना किया था तो यहां पे भी हम 4 गुना ही करेंगे। तो 7 गुने 4 करेंगे तो क्या होगा, 28 होगा। देखिए 28 किसी ऑप्शन में है, हाँ 28 ऑप्शन नंबर सी में, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर नहीं सही होता तो फिर हम तीसरा रूल लगाते, ठीक है। चलिए तो अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और उम्मीद करते हैं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। देखिएगा अगला क्वेश्चन ये रहा, 12वां प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया प्रश्न है आरआरबी एनटीपीसी में, ठीक है, नहीं शायद ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन ये है, 3 का संबंध दोस्तों जिस प्रकार से 27 से है, उसी प्रकार से दोस्तों 4 का संबंध किससे होगा। तो बताइए, अभी पिछला क्वेश्चन आप देखें ना, स्क्वायर से रिलेटेड था, तो ये क्यूब से रिलेटेड है, ध्यान दीजिएगा, ये क्यूब से रिलेटेड है। तो 3 का दोस्तों क्या होता है, क्यूब, क्यूब मतलब घन, 3 का पावर 3, कहने का मतलब ये है 3 गुने 3 गुने 3, बेसिक से समझा रहा हूं, समझिएगा। 3 त्रिक 9 त्रिक 27 क्या होता है दोस्तों, 3 का क्यूब 27 होता है। तो 4 का क्यूब दोस्तों क्या होगा, बताइएगा, 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौको 16, 16 चौको 64, यानी आंसर आपका क्या होगा, क्वेश्चन मार्क पे यहाँ पे होगा 64। देखिए 64 किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
देखिएगा ये रहा आपका 13वां क्वेश्चन। देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा की है इसलिए ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से हो सके। 13वां क्वेश्चन ये है 6 का संबंध दोस्तों जिस प्रकार से 222 से है उसी प्रकार से 7 का संबंध किससे होगा ये आपको बताना है। तो बताइए 6 का संबंध 222 से कैसे होगा। तो ध्यान दीजिएगा हम बता रहे हैं 6 को क्या करेंगे दोस्तों 6 का क्यूब करेंगे। 6 का क्यूब होता है 216 यानी 6 गुने 6 गुने 6 36 के 216 है और इसमें इसका क्या करेंगे 6 का क्यूब किया है तो इसमें 6 जोड़ देंगे। जब इसमें 6 जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 222 हो जाएगा। जिसका क्यूब किए वही संख्या जोड़ दिए। इसी प्रकार से दोस्तों क्या करेंगे 7 का क्यूब करेंगे। 7 का क्यूब होता है 343 7 गुने 7 गुने 7 7 सत्ते 49 सत्ते 343 और इसमें क्या करेंगे 7 जोड़ देंगे। जब 7 इसमें जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 350 हो जाएगा। देखिए 350 किस ऑप्शन में है देखेंगे ऑप्शन नंबर आपका पहले में है ए में है तो आपका ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत बेहतरीन ढंग से समझ गए होंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसकी पीडीएफ भी मैं वहां पे प्रोवाइड कर दूंगा दे दूंगा। टेलीग्राम पे जाइएगा एसएससी मेकर सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। हाँ चलिए अब देखिएगा अगला क्वेश्चन ये आपका 14 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है एफ का संबंध 216 से है तो एल का संबंध किससे होगा आपको बताना है। तो देखिए एफ किस प्रकार से 216 से संबंधित है तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। पहले जब ऐसे क्वेश्चन है तो पहले आप नंबरिंग करेंगे एफ कितने नंबर पे आता है। कितने नंबर कहने का मतलब है अगर मैं बोलूं दोस्तों ए बी सी डी ई एफ लिख दीजिए तो पहले पे कौन है एक पे दो एक ए है दूसरे पे तीसरे पे चौथे पे पांचवे पे छठे पे एफ कितने पे है 6 नंबर पे है। इस प्रकार से को इससे क्या बोलते हैं जब नंबरिंग बोलते हैं तो एफ कितने पे है 6। अब 6 को 216 करने के लिए क्या करेंगे हम इसका क्यूब कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 216 हो जाएगा। यानी क्या किया है नंबरिंग करके उसका क्यूब कर दिया है। तो ठीक इसी प्रकार से ये आपका एल है तो इसे भी क्या करेंगे दोस्तों नंबरिंग करके क्यूब कर देंगे। तो एल आपका आता है दोस्तों 12 नंबर पे तो 12 का क्यूब कर देंगे। 12 का क्यूब का मतलब होता है 12 गुने 12 गुने 12 12 ब्रह्म 144 और 144 गुने 12 करेंगे तो आंसर आएगा 1728। यानी 12 का क्यूब तो आपको पता ही होगा 1728 होता है। देखिए 1728 किस ऑप्शन में है देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में है तो आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। तो ये दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि जितनी भी दोस्तों मैं इंपॉर्टेंट वीडियो दूं उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले। लाइक शेयर करिए।